नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। हम चर्चा करेंगे करुणा की। एक परिव्राजक भगवान के पास आता है, आकर के भगवान को वंदन करके एक तरफ हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और भगवान से पूछता है कि आप सब पर समान रूप से करुणा भाव रखते हैं। यदि हाँ तो किसी को बहुत लाभ होता है, किसी को तो मध्यम, कोई इस धम्म लाभ से वंचित रह जाता है। ऐसा क्यों? आपकी मंगलमय करुणा का प्रभाव सब पर एक जैसा क्यों नहीं होता है? भगवान ने उसके इस प्रश्न को सुन करके उसको बहुत ही सुंदर रूप से एक उदाहरण देते हुए समझाया कि हे परिव्राजक, तुम्हारे पास 3 तरह की जमीन है। एक बहुत उपजाऊ, दूसरी मध्यम और तीसरी बिल्कुल ऊसर बंजर की तरह। ऐसे में सबसे पहले उपजाऊ जमीन पर बीज डालता है, उसके बाद मध्यम में और अंत में उस ऊसर बंजर में बीज जो बोता है, उतनी ही मेहनत और लगन से डाला जाता है, लेकिन फसल क्या एक जैसी होती है? इस प्रकार से मेरे पास भी 3 प्रकार के लोग धम्म सीखने के लिए आते हैं। एक तो बहुत गंभीर साधक साधिकाएं जो उपजाऊ जमीन के समान हैं, उनमें जो बीज पड़ेगा तुरंत फलित होगा, क्योंकि वे मन से, वाणी से, काया से पूरी तरह श्रद्धा और लगन में काम में लगे रहते हैं, श्रद्धा संपन्न होते हैं। दूसरे सामान्य ग्रस्त उपासक उपासिका जो अपने सांसारिक कामों में लगे रहते हुए भी धम्म सीखते हैं, वे मध्यम खेत के समान हैं। उनमें श्रद्धा और लगन तो है, परंतु जीवन में अनेक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी वे धम्म मार्ग पर चलकर अपना मंगल कल्याण करने की कोशिश करते हैं। तीसरे लोग जो कर्म कांडों व अन्य जंजालों में उलझे होने के कारण धम्म को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कोई केवल सुनकर चला जाता, जरा भी अभ्यास नहीं करता, अपने जीवन में वह धम्म से सदा के लिए वंचित रह जाता है। परंतु मेरी करुणा उन सब के लिए सदैव उतनी ही रहती है जैसे कि पहली बार उपजाऊ भूमि की तरह, मध्यम भूमि की तरह, तीसरी बार ऊसर बंजर की तरह। भगवान ने एक और उदाहरण देते हुए समझाया, किसी के पास 3 घड़े हों, एक बिल्कुल छिद्र रहे तो दूसरा सूक्ष्म छिद्र वाला हो, तीसरा बड़े छिद्र वाला हो। वह बिना छिद्र वाले घड़े में पानी भरता है, जो दिन भर उसके काम आता है। वह दूसरे घड़े में भरता है, पहले ही दिन भर न चले पर कुछ समय तक उसके काम आता है। तीसरा घड़ा वह है इसलिए भरता है कि जितना भी पानी एकत्रित हो वह उसके नहाने व बर्तन धोने के लिए काम आ जाए। बहुत गंभीर साधक साधिकाएं पहले घड़े के समान हैं, दूसरे घड़े के समान सामान्य उपासक उपासिकाएं हैं, जो कठिनाई होते हुए भी धम्म धारण करते हैं,
अन्य कर्मकांडों में उलझे हुए लोग तीसरे घड़े के समान हैं। वे जितना अभ्यास करेंगे, जितना ग्रहण करेंगे, उतना ही लाभ पाएंगे। यद्यपि मेरी करुणा उनके प्रति उतनी ही है। भगवान द्वारा उपदेशित इन उदाहरणों से सबक लेकर साधकों को हम सभी धम्म मार्ग पर उपजाऊ क्षेत्र बनकर के मन की पवित्रता, श्रद्धा और लगन के साथ सदाचार शीलों का कड़ाई से पालन करें, उपोषित व्रत रहें, नित्य दिन चित्त की सजगता के साथ मन वाणी काया की को संवर करते हुए सम्यक समाधि का अभ्यास करें और अनित्य बोधनी प्रज्ञा का गहराई से अभ्यास करते हुए आप सदाचार के बल पर अपनी सुगति कर लेंगे। जीवन में भय मुक्त हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, सुख समृद्धि के साथ आपका जीवन व्यतीत करेगा। ऐसी तथागत की करुणा है। करुणा मैत्री में, मुदिता में, उपेक्षा में तथागत कभी भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। बुद्धि की करुणा इस ब्रह्मांड में समस्त मानव जी सत्यों के लिए एक समान होती है। ये निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन में किस प्रकार से उसको ग्रहण किया, कितनी चित्त की पवित्रता के साथ में, कितनी श्रद्धा के साथ में, कितनी कुशल चित्तता और श्रद्धा संपन्नता के साथ में आप ग्रहण करके अपने जीवन में उतारते हैं। जो जैसा करेगा उसी के अनुसार से भगवान की करुणा का भाव सभी के प्रति एक जैसा रहता है, उसी के अनुरूप उसको अपने जीवन में लाभ मिलता है। इसलिए चित्त की प्रसन्नता के साथ, पवित्रता के श्रद्धा भाव और लगन के साथ नियमित प्रज्ञा का जीवन में अभ्यास करें। बुद्धि के बताए हुए सदमार्ग पर चल करके अपना जीवन का मंगल करें। ऐसी है भगवान की करुणा। बहुत बहुत साधुवाद। सभी के प्रति मंगल मैत्री।